students, welcome to my channel Sunshine Math Classes. In this video we start the chapter number 15 probability of 9th standard. तो ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो ये लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट। तो हम ऐसा सोच ले कि सपोज कोई 10th स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट्स है, वो ऐसा सोच रहा है कि मेरे बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 to 90% आएगी, लेकिन अभी उसकी परसेंटेज आए नहीं है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सिर्फ क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है। तो जो हम फ्यूचर के रिलेटेड जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो क्या हो जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का अगर सिंपल मीनिंग माना जाए तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग। जो भी चीज बनने वाली है उसके चांस कितने। अभी मैंने एग्जांपल लिया कि वो बंदा ने सोच लिया है, वो स्टूडेंट ने सोच लिया है कि वो 80 या 90% उसके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो उसके चांस कितने। ओके, तो जो भी इवेंट बनने वाली है उसके चांस कितने, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी। हम ऐसे भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि ये डेट को इतनी बारिश होने वाली है, या ये कुछ कैलिमिटी नेचुरल कैलिमिटीज आने वाली है, या ऐसा जो भी प्रिडिक्शन हम सुनते रहते हैं वही हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की एक सिंपल फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो भी इवेंट बनने वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मींस पीई में लिख सकता हूं। तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट में बना दिया कि पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो बनने वाली इवेंट का नाम। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को मैं क्या ले लेता हूं, एम ले लेता हूं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को क्या लेता हूं, मैं एन लेता हूं। एम का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कोई भी हो तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, तो पीई इज इक्वल टू एम अपॉन एन। अब इससे कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो हमें पता है कि एक कॉइन के अंदर 2 आउटकम होते हैं, या तो हेड्स होता है या तो टेल मिलेगा। तो एक कॉइन को मैंने टॉस किया, ओके, तो मुझे सपोज कि हेड्स मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो पीई क्या इवेंट बनने वाली है, एच। तो पी एच बनने वाली इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो एम। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो पहले तो ये लिख दो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने। तो एक कॉइन को टॉस करने में टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके अंदर टोटल 2 आउटकम होते हैं, या तो एच होता है या तो टी होता है। तो एन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसमें से हमें फेवरेबल आउटकम मतलब पॉसिबल चांस ऑफ हैपनिंग, मतलब वो इवेंट बनने के चांस कितने मिल रहे हैं, फेवरेबल आउटकम कितने मिल रहे हैं। तो अगर एच मिल रहा है तो एच का कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो एक कॉइन टॉस करने की अगर प्रोबेबिलिटी अगर हमें पूछा जाए तो उसका आंसर कितना आएगा, 1/2। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, या तो आप प्रोबेबिलिटी का आंसर फ्रैक्शन में लाओ। अगर फ्रैक्शन में लाते हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, अगर डेसिमल में लाना है तो डेसिमल में ला सकते हो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या नहीं मिल रही, कौन सी इवेंट नहीं बन रही है। तो यहाँ पे टी नहीं बन रहा था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो दोनों में इक्वल ही रहेंगे। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहेंगे। तो टी कितना मिल रहा है, 1। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इवेंट बन रही है, हैपन हो रही है, और जो इवेंट नहीं बन रही है, सपोज जो इवेंट नहीं बन रही है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, पीई डैश मान लेता हूँ। इन दोनों का अगर एडिशन किया जाए तो हमारा आंसर कितना रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो इवेंट पहले हम कौन सी बन रही थी, एच बन रही थी, तो उसका आंसर कितना था, 0.5। और कौन सी इवेंट नहीं बन रही, तो टी नहीं बन रहा था, टेल्स हमें नहीं मिल रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो
प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ पॉइंट भी हमें याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि इट कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। तो ये खास याद रखना है हमें। फर्स्ट पॉइंट है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव होगी नहीं, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा। ओके, सपोज -1 आया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0 मिलेगी, या तो लेस देन और इक्वल टू 1 मिलेगी, या तो 0 से वो कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, या उससे ज्यादा होगी, या तो क्या होगी 1 से कम होगी, या तो 1 से इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज इसी में रहता है, या तो 0 आंसर आएगा या 0 से ज्यादा आएगा। ओके, या तो 1 आएगा या तो 1 से कम आएगा, लेकिन माइनस में कभी भी नहीं होगा या 1 से ज्यादा नहीं होगा। सपोज कि 1.5 भी आंसर आ रहा है तो भी हमारा आंसर गलत है। इसका मतलब कि आंसर में कहीं पे हमने क्वेश्चन में गलती की है, ऐसा प्रूफ होता है। ओके, तो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी माइनस में भी नहीं आएगा या तो 1 से ज्यादा भी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वो कभी नेगेटिव भी नहीं होती है, या तो वो कैसी होती है मोर देन और इक्वल टू 0 होती है, या लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। दूसरा क्या याद रखना है, PE इज इक्वल टू 0। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर एग्जैक्ट 0 मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, जो इवेंट बनने ही नहीं वाली, हमें पता है कि ये इवेंट बनने वाली नहीं है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ये बास्केट है, बास्केट के अंदर रेड कलर के कुछ बॉल पड़े हुए हैं और हमें बोला है कि सपोज कि वी पिक अप द वन बॉल and a ball is white color। तो यहाँ पे तो बास्केट में तो कौन सा कलर का पड़ा है, रेड कलर का पड़ा है, और हमें बोल रहा है कि व्हाइट कलर का बॉल था। तो व्हाइट कलर का कोई बॉल मिलने वाला है, कोई भी बॉल नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि वो इवेंट बनने वाली नहीं है। इसका मतलब उसको क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट माना जाएगा। फोर्थ नंबर PE इज इक्वल टू 1 मिलता है, 1 मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, कि वो इवेंट बनने ही वाली है। सपोज यहाँ पे ही वही एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके अंदर रेड बॉल थे और हमें रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी के वन पिक अप द वन बॉल एंड इज अ रेड बॉल। तो यहाँ पे रेड बॉल थे और हमें रेड बॉल ही मिलने वाला है, उसके अलावा कोई दूसरा बॉल तो मिलने वाला नहीं है। ओके, तो इसका मतलब कि वो इवेंट बनने ही वाली है, उसको हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ कि डे टाइम के अंदर सनराइज होता है, नाइट टाइम में तो होता नहीं है। तो और दूसरा कि सनराइज ऑलवेज एवरीडे होने वाला है, आज हुआ है तो कल भी तो होगा। ओके, तो ऐसी इवेंट जो होने वाली है उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। जो यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है वो कभी रॉन्ग प्रूफ होता नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा, श्योर इवेंट माना जाएगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये कुछ टॉप पॉइंट्स थे जो हमें खास याद रखने हैं। अब हम ये बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो हमें पॉइंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, बास्केट के अंदर रेड बॉल या ऐसा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। तो पॉइंट के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक कॉइन टॉस करने की, कॉइन की अभी मैंने बात कर दी कि एक कॉइन को टॉस करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिलती है। तो एक कॉइन के अंदर H और T होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। अभी मैंने बात कर ली। लेकिन सपोज हमें 2 कॉइन दिए गए हैं, कितने कॉइन मिले, 2 कॉइन। कि सपोज इफ वी टॉस द 2 कॉइन्स टुगेदर, ओके, तो 2 कॉइन हमें एक साथ टॉस करने हैं और हमें प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। सपोज ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बोथ हेड्स, हमें क्या मिले, बोथ हेड्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन में लिखता है कि 1 हेड एंड 1 टेल, बोथ हेड मिले, 1 हेड्स और 1 टेल मिले। कि क्वेश्चन ऐसा है कि इफ वी टॉस द 2 कॉइन्स टुगेदर एंड
we get the both heads. First question is find out the probability of both heads and second one is one heads and one tail. ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो पहले जब भी ऐसा एक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी एक से ज्यादा होगा तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ही हमारा टारगेट होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो उसके रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, m/n. m का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन कॉइन या तो वन डाइस. ओके, एक कॉइन के अंदर या एक डाइस के अंदर कितने आउटकम है. n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन या तो डाइस. कितने कॉइन्स है, ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स है और कितने डाइस है. तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है. तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए. तो पहले तो क्या दिया गया है, m का मतलब क्या लिखना है, नंबर ऑफ आउटकम इन वन कॉइन. तो वन कॉइन के अंदर नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 और 2. तो 2 हो गया. और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 1 और 2. तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो 4 आउटकम्स बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे इजी वे में बनाते थे हम. आगे ब्रैकेट रूल्स करके आए थे. सपोज ये x प्लस y था और दूसरा a प्लस b है. तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, x लेते थे और पूरा ये ब्रैकेट ले लेते थे. उसके बाद ये प्लस y करते थे और ये पूरा ब्रैकेट ले लेते थे. उसके बाद इसका सॉल्यूशन ला देते थे. लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, लेकिन ये रूल्स अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, इजी करना है. तो यहाँ पे h ले लिया, h के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिया, तो h, तो ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा. दूसरा क्या हो जाएगा, h के साथ t हो गया. ओके, उसके बाद t लेते और पूरा ब्रैकेट लेते तो t मल्टीप्लाई बाय h मतलब th. यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ, t मल्टीप्लाई बाय t मतलब tt. तो यहाँ पे 4 आउटकम मिल गए, 1 2 3 और 4. तो अब हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है, बोथ हेड्स, दोनों के दोनों हेड्स मिले, दोनों कॉइन हमने टॉस किए और दोनों की दोनों हमें क्या मिली, हेड्स मिली. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो दोनों हेड्स है, ऐसे आउटकम कितने, तो ये रहा कि इसके अंदर दोनों हेड्स है, एच आ रहा है. उसके अलावा कोई भी नहीं है जिसके अंदर दोनों हेड्स ही आती हो. तो एक ही आउटकम है. तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आएगा, m/n. m कितना मिला, 1 मिला. फेवरेबल आउटकम कितना मिला, 1 मिला. और टोटल नंबर, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 और 4. और हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लिया 4. तो 1/4. सेकंड आंसर में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 हेड्स एंड 1 टेल. 1 हेड्स और 1 टेल. तो एक h और t, तो एक h यहाँ पे है, एक t यहाँ पे है, तो एक ये आएगा. दूसरा ये t यहाँ पे है, एक h यहाँ पे है, तो एक ये भी आएगा. लेकिन ये नहीं आएंगे, क्यों, यहाँ पे तो दोनों हेड्स ही है. हमें तो क्या बोला है कि एक h मिले और एक दूसरा t मिले. यहाँ पे दोनों t है, मतलब ये भी नहीं आएगा या तो ये भी नहीं आएगा. तो कितने आएंगे, 2. मतलब फेवरेबल आउटकम हमें कितने मिला है, 2 मिला है. और टोटल तो हमें पता है ये 4 है. तो 2 2 जा 4, तो 1/2. इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब एक कॉइन की बात होती है तो वो तो हमें पता है कि ये 1 कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, h हो या t हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2. लेकिन जब 2 कॉइन्स आते हैं तब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले फाइंड आउट करना है और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस तरह से सॉल्व करना है. अब हम बात करते हैं डाइस की, कि अगर डाइस होती है तो क्या होगा. तो डाइस कहाँ पे यूज होती है हमें पता है. हमने गेम खेलते हैं स्नेक लेडर, सांप सीढ़ी जिसको बोलते हैं. ओके, तो स्नेक लेडर के अंदर जो डाइस यूज होती है क्यूब शेप के अंदर, उसका शेप कैसा होता है, डाइस के अंदर क्यूब शेप होता है. उसके 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस के ऊपर क्या दिया गया होता है, कितने नंबर दिए गए थे, 1 2 3 4 5 और 6. ओके, हमें क्या बोला है कि सपोज एक डाइस है, 1 डाइस थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी. तो एक डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं,
उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो हमें पता है टोटल आउटकम, तो हमें पता है कि इसके अंदर टोटल कितने आउटकम है 6। और जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, हम डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो हमें कोई भी एक नंबर मिलने वाला है, सारे नंबर एक साथ तो मिलने वाले नहीं, या तो हमें 1 मिलेगा, या तो 2, या तो 3, 4, या तो 5, या तो 6, कोई एक नंबर हमें मिलने वाला है। तो इसका मतलब फेवरेबल कितना होगा, 1 हो जाए। जिस तरह से एक कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, उसी तरह से एक डाइस थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सपोज हमने डाइस को थ्रो किया और जो नंबर मिल रहा है वो नंबर कैसा हो, ऑड नंबर हो, कैसा हो, ऑड नंबर। सेकंड इवन नंबर हो, थर्ड प्राइम नंबर हो। ओके, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सपोज के ऑड नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, सपोज के फर्स्ट आंसर हम ला देते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब 1, 2, 1, 3, 5 ऐसा, जिसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑड नंबर आते हैं वो ऐसा कितना है, 1, 2 और 3। तो ऐसे 3 आउटकम है जो ऑड नंबर है, तो 3/6, तो 3 2 जा तो 1/2। सेकंड आंसर ला लेते हैं। सेकंड में क्या है, इवन नंबर आते होते, इवन मतलब 2, 4 और 6, वो भी कितने हैं, 1, 2 और 3। अगर ऑड नंबर पता चल जाए कि ऑड 3 है, तो बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो तो पता चल जाएगा। तो 3/6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2 हो जाएगी। थर्ड में क्या है, प्राइम नंबर। अब ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक वो खुद और दूसरा नंबर 1। सपोज कि यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, तो 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2, तो इसके 1 और 2 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होता नहीं है। तो उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा नंबर इट सेल्फ होता है। तो ऐसे नंबर कितने हैं यहाँ पे, तो एक तो 2 है, दूसरा 3 है और 5 भी है, जिसके 1 2 2 1 जा 2 होगा, दूसरा 3 1 जा 3 होगा और 5 1 जा 5 होगा। उसके अलावा उसके कोई फैक्टर होते नहीं, तो उसका आंसर क्या आएगा, 3/6। तो भी आंसर कितना रहेगा, 1/2। तो इस तरह से डाइस कॉइन के सारे क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो प्रोबेबिलिटी का मैंने सिखाया हुआ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर स्टूडेंट आपने मेरी चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो कि आपको नेक्स्ट जो मेरे लेटेस्ट वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।